अब हमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या होता है उसके की पॉइंट्स बस देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा था, डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, यही था मेन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है ना। जब ट्रू लेबर पेन मतलब तीन चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। ट्रू लेबर पेन मतलब कांस्टेंट रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा फीमेल में, है ना। और साथ साथ में सर्वाइकल डायलिटेशन होगा, प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलिटेशन होगा और इफेसमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ शो। तो इसको हम कह रहे हैं ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन का ऑनसेट स्टार्टिंग से लेके एंड इट एंड्स विद फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। एवरेज ड्यूरेशन इसका कितना है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज अबाउट 12 आवर्स, 12 आवर्स लगते हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा में 12 आवर्स, 6 आवर्स लगते हैं मल्टीपैरा में। अगर पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसको 12 आवर्स का होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, और मल्टीपैरा में 6 आवर्स का होता है। 6 आवर्स में उसका पूरा फुल डायलिटेशन इफेसमेंट हो जाएगा सर्विक्स का। फर्स्ट स्टेज कंसिस्ट ऑफ लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। तो फर्स्ट स्टेज में दो फेज होता है, एक लेटेंट फेज होता है और एक होता है एक्टिव फेज। लेटेंट फेज अप टू 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो रहा है, धीरे धीरे करके 4 सेंटीमीटर डायलेट होगा, है ना सर्विक्स। और एक्टिव फेज में क्या होगा, यही 4 सेंटीमीटर जो डायलेट हुआ तो वो एकदम 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगा एक्टिव फेज ऑफ लेबर में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, दिस स्टेज इज चीफली कंसर्न विद डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमें कुछ भी याद नहीं करना, बस मेन चीज क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में 4 सेंटीमीटर लेटेंट फेज में और एक्टिव फेज में एकदम 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है सर्विक्स हमारा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। आगे क्या लिखा है, द स्टेज इज क्लिनिकली मैनिफेस्टेड बाय प्रोग्रेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स एंड अल्टीमेट रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है उस फीमेल में। प्रोग्रेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायलिटेशन इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर कर जाएंगी। मेटर्नल और फीटल कंडीशन रिमेन्स अनअफेक्टेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में पेन होगा ना, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कुछ भी हम उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना कोई दवाई ना कुछ भी नहीं देंगे उसको, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस करना है, कुछ भी इंटरफेयर उसमें नहीं करना। विद वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी, बस उसको ऑब्जर्व करना है। वुमेन इज गिवन encouragement and emotional support and adequate pain relief मतलब अगर जरूरत पड़ी तो हम पेन रिलीफ करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। और encouragement, इमोशनल सपोर्ट, ये सब उसको देते हैं, इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ लेबर, क्योंकि पेनफुल होता है। टू मॉनिटर केयरफुली द प्रोग्नोसिस ऑफ लेबर, मैटरनल कंडीशन एंड फीटल बिहेवियर एज टू डिटेक्ट एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। पार्टोग्राफ इज मेंटेन। तो पार्टोग्राफ हम मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बस उसको इमोशनली इनकरेज करना है और अगर जरूरत पड़ी तो पेन रिलीफ करने के लिए कुछ मेडिसिन भी देना पड़ सकती है। वैसे तो हमें कुछ नहीं करना इस वाले फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हमारा क्लियर हो गया। इसमें क्या हो रहा है, स्टार्ट कैसे हो रहा है, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन, ठीक है, ट्रू लेबर पेन से फुल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और यहाँ पे दो फेज होता है एक्टिव, एक लेटेंट फेज होता है और एक होता है एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में सर्वाइकल डायलिटेशन अप टू 4 सेंटीमीटर होता है और एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलिटेशन अप टू 10 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें मैनेज कैसे करना है, नॉन इंटरफेरेंस, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसको इमोशनली सपोर्ट और इनकरेज करना है और पार्टोग्राफ को मेंटेन करके रखना है। ये फर्स्ट स्टेज हो गया हमारा। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड्स विद एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। अब सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, पूरा डायलेट तो हो ही चुका था, अब यहाँ पे एक्सपल्शन ऑफ द फीटस हो रहा है, ठीक है। एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड्स विद एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। अब इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसका जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स लगते हैं प्राइमरी ग्रेविडा में और 30 मिनट्स लगते हैं मल्टीपैरा में।
फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या लग रहा था टाइम, 12 आवर्स लग रहा था अगर पहली बार प्रेग्नेंट फीमेल है तो प्राइमरी ग्रेविडा में 12 आवर्स लग रहा था, और 6 आवर्स फॉर मल्टीपेरा, ठीक है, मल्टी ग्रेविडा। एक सेकेंड रुकना, इसमें क्या हो गया, 1 ठीक है। तो फिर टाइम हमें बताना ही है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमें टाइम बताना है कि प्राइमरी ग्रेविडा में कितना टाइम लगेगा, मल्टी में कितना लगेगा। तो 12 आवर प्राइमरी में और 6 आवर लगेगा मल्टी ग्रेविडा फीमेल में। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में इधर क्या लिखा है कि 2 आवर्स लगते हैं प्राइमरी ग्रेविडा में, 30 मिनट्स ही लगते हैं मल्टी ग्रेविडा में, ठीक है, मल्टीपेरा में। अब इसमें क्या लिखा है, द स्टेज कंसर्न विद द डिसेंट एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल। अब इस स्टेज में क्या हो रहा है, बर्थ कैनाल से जो फीटस है वो डिसेंट हो रहा है, ठीक है। द स्टेज, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मेनली कंसर्न विद डिसेंट एंड डिलीवरी हो जा रही है फीटस की थ्रू द बर्थ कैनाल। यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विद अपीयरेंस ऑफ बेयरिंग डाउन एफर्ट्स। मदर जो है वो बेयरिंग डाउन एफर्ट्स लगाएगी, है ना, पुश वाले एफर्ट्स लगाएगी, विच रिजल्ट इन एक्सपल्शन ऑफ फीटस। तो यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। साथ साथ में हमें यहाँ पे बेयरिंग डाउन एफर्ट्स भी देखने को मिलेंगे क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है, बेयरिंग डाउन एफर्ट्स विच रिजल्ट्स इन एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। द मदर मे शो फीचर्स ऑफ एग्जॉशन, एकदम थकी हारी वैसी वाले फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, एकदम एग्जॉशन वाले फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल फीचर, फिर टाइम देख लिया हमने, ठीक है। मेन चीज क्या हो रही है, डिसेंट एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल, सेकेंड स्टेज में ये हो रहा है, ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ द फीटस हो रहा है। और यहाँ पे अब मैनेजमेंट क्या करना है, अब हम इसमें मैनेजमेंट टू असिस्ट इन नेचुरल एक्सपल्शन ऑफ द फीटस स्लोली एंड स्पीडीली। तो हम बहुत नेचुरल तरीके से हम उसकी हेल्प करते हैं फीटस को एक्सपेल आउट करने में, स्लोली और बहुत ध्यान से स्पीडीली, टू प्रिवेंट पेरिनियल इंजरी को प्रिवेंट करना है। ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ डिलीवरी हेड इज डिलीवर्ड स्लोली in between contractions, flexion is maintained so that small diameter of the head stretches the perineum। तो flexion को maintain करके रखना है ताकि पेरिनियल इंजरी ना हो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दिस along with timely performed episiotomy prevent perineal laceration। तो जरूरत पड़ने पे एपिसियोटोमी भी करनी पड़ सकती है, ठीक है, एपिसियोटोमी भी करनी पड़ सकती है, सर्जिकल इंसिजन देना पड़ सकता है पेरिनियम में। फिर shoulders are delivered slowly with next contraction, immediate care of the newborn include clearing of the air passage and eye। तो जैसे ही फीटस जो है वो डिलीवर हो जाएगा तो अब उसको केयर, उसमें इमीडिएट केयर क्या क्या करेंगे, उसके एयर पैसेज को क्लियर करना है हमें, क्लियरिंग ऑफ द एयर पैसेज, देन आइज को क्लियर करना है, क्लैंपिंग एंड लाइगेचरिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको काटना है ना, क्लैंपिंग एंड लाइगेचरिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एपगार्ड स्कोरिंग करनी है, एपगार्ड स्कोरिंग मेंटेन करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में पार्टोग्राफ मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पे एपगार्ड स्कोरिंग मेंटेन करनी है। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर हो गया हमारा। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा है, फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से लेके पूरा एक्सपल्शन ऑफ द फीटस तक पूरा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है। और यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है, 2 आवर्स लगते हैं प्राइमरी ग्रेविडा में, 30 मिनट्स मल्टीपेरा में। स्टेज जो है सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, डिसेंट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल। इस स्टेज में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा, तो इंक्रीज इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, विद बेयरिंग डाउन एफर्ट्स, एग्जॉशन देखने को मिलेगा, फीचर ऑफ एग्जॉशन। मैनेज कैसे करेंगे, तो बहुत नेचुरल एक्सपल्शन ऑफ द फीटस स्लोली स्पीडीली मैनेज करना है हमें, टू प्रिवेंट पेरिनियल इंजरी, एपिसियोटोमी देनी पड़ सकती है। और ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ डिलीवरी जब कंडक्ट कर रहे हैं तो हेड जो है वो बहुत स्लोली डिलीवर होना चाहिए। उसके बाद फिर शोल्डर्स भी डिलीवर होना चाहिए बहुत स्लो, ठीक है, इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस। और इमीडिएट केयर के बारे में भी बताना है। इमीडिएट केयर कैसे करेंगे, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस क्लियर द एयर पैसेज, क्लियर द आईज, क्लैंपिंग एंड लाइगेचरिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड और एपगार्ड स्कोर मेंटेन करके रखना है। तो ये हमारा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर हो गया। तो फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज हो गया। अब थर्ड स्टेज, फीटस भी डिलीवर हो गया। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा, प्लेजेंटा। थर्ड स्टेज बिगेन विथ एक्सपल्शन ऑफ द फीटस एंड एंड्स विथ एक्सपल्शन ऑफ द प्लेजेंटा और उसकी मेम्ब्रेन। प्लेजेंटा और प्लेजेंटल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सब एक्सपेल आउट हो जाएंगी। तो एक्सपल्शन ऑफ प्लेजेंटा के लिए प्लेजेंटा को सेपरेट तो होना पड़ेगा ना, सेपरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेजेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन।
इसको हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं। तो इसका ड्यूरेशन कितना है? 15 मिनट्स, 15 मिनट में ये हो जाता है। दिस स्टेज इस थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है? प्लेजेंटल सेपरेशन एंड इट्स एक्सपल्शन। द सेपरेशन इज अचीव्ड बाय मार्क्ड रिडक्शन इन यूट्राइन सरफेस एरिया ऑफ द प्लेजेंटल साइट फॉलोइंग डिलीवरी ड्यू टू रिट्रैक्शन। तो रिट्रैक्शन की वजह से जस्ट डिलीवरी के बाद क्या होता है? जस्ट डिलीवरी हुई ना फीटस की सेकेंड स्टेज में, तो इससे क्या होगा? बहुत ज्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगा यूट्राइन सरफेस एरिया में ड्यू टू रिट्रैक्शन। So there is marked reduction in the uterine surface due to delivery. तो इस वजह से सेपरेट हो जाएगी प्लेजेंटा, और प्लेजेंटा जो है बीइंग इनइलास्टिक इट शेयर्स ऑफ, मतलब अलग हो जाएगी अपने अटैचमेंट से डीप स्पॉन्जी डेसिडुअल लेयर से। कहाँ, कौन सी लेयर से ये सेपरेट आउट हो रही है? ये इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जी डेसिडुअल लेयर से, डीप स्पॉन्जी डेसिडुअल लेयर। ठीक है, डेसिडुअल लेयर से यहाँ पे ये सेपरेट आउट हो जाएगी। उसके बाद देयर आर टू वेज ऑफ सेपरेशन। अब दो तरीके हैं, प्लेजेंटा दो तरीकों से सेपरेट हो सकती है। एक सेंट्रल, जिसको शुल्स सेपरेशन कहते हैं, एक होता है मार्जिनल, एम से मार्जिनल, एम से मैथ्यू डनकैन। ठीक है, ये दो मेथड हैं प्लेजेंटल सेपरेशन के, सेंट्रल और मार्जिनल, शुल्स एंड मैथ्यू डनकैन। The bleeding is controlled by effective myometrial contraction and retraction leaving ligature and by thrombosis. तो जब ये प्लेजेंटा जो है वो सेपरेट आउट होगी ना थर्ड स्टेज में, तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होगी। अब ये ब्लीडिंग खुद ही नेचुरली कंट्रोल रहती है अपनी जो लिविंग लाइगेचर, जो मसल्स प्रेजेंट होती है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, यूट्राइन मसल्स, उससे वो कंट्रोल रहती है ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसिस से। एक्सपल्शन में अकर थ्रू बेयरिंग डाउन efforts or more commonly with assistance। तो एक्सपल्शन यहाँ पे भी बेयरिंग डाउन एफर्ट से ही एक्सपेल आउट हो जाता है। मैनेजमेंट इज आइदर, अब मैनेज कैसे करेंगे? वॉचफुल, एक्सपीरियंस और बाय एक्टिव मैनेजमेंट भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IV देते हैं स्लोली, या इंट्रामस्कुलर मेथाडोन दे सकते हैं IV 0.2 mg। ठीक है, तो वैसे तो नेचुरली भी एक्सपेल आउट हो जाता है, पर WHO के हिसाब से हम एक्टिव मैनेजमेंट भी कर सकते हैं अगर दिक्कत आ रही है। तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन या मेथर्जिन का इन्फ्यूजन दे सकते हैं। ठीक है, स्लोली 1 मिनट फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। प्लेजेंटा और मेम्ब्रेन जो है वो जैसे ही एक्सपेल आउट होता है, इट शुड बी एग्जामिन थॉरली फॉलोइंग एक्सपल्शन। उसको फिर एग्जामिन भी करना है। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हमें क्या लिखना है? प्लेजेंटल एक्सपल्शन के बारे में। प्लेजेंटा एक्सपेल आउट हो जाती है 15 मिनट्स के अंदर। उसके बाद फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यों एक्सपेल आउट हो रही है, कैसे सेपरेट हो रही है? फॉलोइंग डिलीवरी मार्क्ड रिडक्शन होता है यूट्राइन सरफेस एरिया, जहाँ पे यूट्रस, ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, यहाँ पे कहीं प्लेजेंटल साइट में ये पूरा, वहाँ पे प्लेजेंटा जो है वो सेपरेट होगा। तो कौन सी लेयर से? स्पॉन्जी, है ना, डीप स्पॉन्जी डेसिडुअल लेयर से ये सेपरेट आउट हो जाती है। और यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो कैसे कंट्रोल हो रही है? लिविंग लाइगेचर से और थ्रोम्बोसिस से। ठीक है, और एक्सपल्शन कैसे होता है? नेचुरली भी हो सकता है, या फिर हम एक्टिव मैनेजमेंट भी कर सकते हैं ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन और मेथर्जिन इन्फ्यूजन से। ठीक है, और उसके बाद एक्सपेल आउट होने के बाद उसको हमें एग्जामिन करना है। अब फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी मदर को ऑब्जर्व करते हैं। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन स्टेज है ये। For at least 1 hour after the delivery of the baby, placenta and membrane to ensure the both mother and baby are well। तो इसलिए हम ये फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ताकि